राधे राधे प्यारे भक्तों, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को समाप्ति अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है और हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। और अगर अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है तो ऐसे में यह अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्रद्धा, पिंडदान आदि कार्य भी किए जाते हैं। पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस पवित्र दिन पर पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में नदी के जल से स्नान करने पर सभी प्रकार के पाप तप नष्ट हो जाते हैं। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर फिर पितरों का दर्पण किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव सहित माता पार्वती की पूजा करने से सभी सुहागन महिलाओं का सुहाग भी अटल रहता है, अखंड रहता है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रहता है। तो चलिए आप सुनते हैं सोमवती अमावस की व्रत कथा। उसके बाद सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप व्रत की कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते वक्त बीच में अधूरी छोड़कर ना कहीं जाए, ना उठें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ पार्वती भगवान शिव का अपमान करते हैं। वो लोग आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं, तो कदाचित भी ऐसा ना कीजिए। अगर इस कथा को अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आप ध्यान पूर्वक इस कथा को रसपान कीजिएगा। सोमवती अमावस व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री चित्र सद्गुण का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराजा पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि इनके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर ध्यान दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उनके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का विधवा योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्राप्त काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चौका बर्तन क्यों करती हैं, क्यों झाड़ू पोछा करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताती है। सोना धोबिन पतिव्रता थी, अंत्य उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे।
उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो उसे भांवर देकर और उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करूंगा। उस दिन सुमावती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भांवर देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उनके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उनके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसलिए सुमावती अमावस के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस के दिन भांवर देता है, उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवियों का वास होता है। अंत जो व्यक्ति हर अमावस को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस के दिन 108 बार वस्तुओं की भांवर देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवार सुमावती अमावस के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी भी भांवर दी जाती है। उसके बाद की सुमावती अमावस को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भांवर दी जाती है और फिर भांवरी पर चढ़ाए गए सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्मों का फल मिलता है और जिनके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था।
उसे यह बात अन्याय संग नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेज दिया जाएगा वह एक आग के काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़की की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस लड़का के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उनके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर जा ही रहे थे। पार्वती ने शंकर से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बालक की यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत्यु भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इनके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन जीने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बैठे ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय भगवान शिव, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।